हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है जल में PtNH3 होल 4 Cl4 के 0.001 मोल विलयन का हिमांक अवनमन 0.0054 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि जल का Kf 1.80 है तो यौगिक का सही सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे होगा PtNH3 होल 4 Cl3 और Cl। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है PtNH3 होल 4 Cl2 और फिर Cl2, फिर PtNH3 होल 4 Cl4 और PtNH4 Cl3। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को कि क्या होगा। तो अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो हम लोग को समझना होगा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को समझना होगा। हिमांक में अवनमन जिसको डेल्टा टी एफ से डिनोट किया जाता है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला अगर देखें तो ये होता है आई के एफ इंटू एम। यहां पे एम क्या है? ये है मोललता। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या प्रश्न में दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। तो मोललता दिया गया है 0.001 एम। ठीक है, हिमांक अवनमन जो दिया हुआ है डेल्टा टी एफ का वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.0054 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद दिया हुआ है के एफ का वैल्यू। के एफ का वैल्यू जब दिया गया है 1.80, तो हम लोग यहां से इस तीनों के मदद से क्या फाइंड कर लेंगे? आई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाय के एफ इंटू एम। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.0054 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे के एफ का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1.80। और एम का वैल्यू दिया हुआ है 0.001। अगर यहां से हम लोग देखेंगे वैल्यू अगर निकालोगे तो यहां से वैल्यू अगर निकालते हैं आई का सॉल्व करके, तो आई का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। और आई क्या होता है? आई का मतलब होता है कि उसमें आयनों की संख्या। आई का मतलब क्या है? आयनों की संख्या। अगर वियोजित किया जाए तो उसमें कितने आयन बनते हैं वही होता है आयनों की संख्या। तो अगर मान लो फर्स्ट वाले को तोड़ते हैं, पहला वाला का ऑप्शन देखते हैं, तो PtNH3 होल 4 Cl3 और Cl। तो यहां पर जब ये टूटेगा तो ये PtNH3 होल 4 Cl3 प्लस, ये प्लस में आएगा और Cl माइनस में आएगा। तो यहां पर एक ये प्लस के एक माइनस के, मतलब कि एक आयन इसके एक आयन इसके, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो PtNH3 होल 4 Cl2 और Cl2। तो अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन को देखते हैं तो दूसरे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहां पर देखते हैं ये PtNH3 होल 4 Cl2 ये हो जाएगा प्लस में और 2Cl माइनस में। तो इसके एक आयन और इसके 2 आयन, टोटल आई का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 3। तो यहाँ का आई का वैल्यू 3 है, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। तीसरा ऑप्शन में देखोगे तो ये वियोजित नहीं हो पाएगा, इसलिए वियोजित नहीं होने के कारण आई का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा में अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर देखें डी नंबर को, तो डी में आई का वैल्यू 4 निकलेगा। PtNH3 Cl इसके एक आयन और प्लस 3Cl माइनस इसके 3 आयन, तो 1 प्लस 3 टोटल यहाँ पे आई का वैल्यू 4 निकल जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।